आज हम ओहम्स लॉ को समझेंगे, इसके मैथमेटिकल फॉर्म जो है उसका क्या मतलब है, इसकी कॉन्सेप्ट क्या है और ये कहाँ पर इस्तेमाल होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में सीखनी है। ओहम्स लॉ को सबसे पहले जॉर्ज सिमन ओहम ने प्रेजेंट किया था। जॉर्ज सिमन ओहम ये वो साइंटिस्ट है जिसने इस लॉ को प्रेजेंट किया था और ये लॉ हमें रिलेशनशिप देती है, रिलेशनशिप बिटवीन करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। ये इन तीन चीज़ों को आपस में रिलेट करती है और हमें ये बताती है कि किस चीज़ को जब आप इंक्रीज करोगे तो दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब हम इसको एक डायग्राम के जरिए समझते हैं। ये हमारे पास एक मेटालिक कंडक्टर है, एक मेटालिक कंडक्टर है। इस मेटालिक कंडक्टर को हम नीचे से एक सोर्स के जरिए करंट दे रहे हैं, ठीक है। यहां से हम इसको करंट प्रोवाइड कर रहे हैं आई, ठीक है। अच्छा, ये वोल्टेज सोर्स है V और ये आपके पास है कंडक्टर। तो ये लॉ हमें कहती है कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें या हम फिजिकल कंडीशंस जो है जिसमें एरिया, लेंथ और डायमेंशन, टेम्परेचर और नेचर, ये सारी चीज़ें आती हैं, अगर हम इनको कांस्टेंट रखें तो फिर I और V जो है इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। जितना हम यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है, उतना यहाँ पे ज़्यादा करंट होगा। इसका मतलब I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? V के। अगर हम फिजिकल कंडीशंस के साथ टेम्परेचर को क्या रखें? कांस्टेंट रखें, तो फिर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जितना आप V को बढ़ाओगे I भी उतनी बढ़ेगी। इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करें तो I इज इक्वल टू 1/R ज़रबे V। यहां पर आपके पास 1/R जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, और इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हम खत्म करते हैं तो इज इक्वल और कांस्टेंट लगाते हैं तो I आपके पास बराबर आ गया V डिवाइडेड बाय R। अब अगर आप इस इक्वेशन में देख ले, इसमें V आपके पास वोल्टेज है, I आपके पास करंट है, R आपके पास रेजिस्टेंस है। इन तीनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है ये हमें कौन देती है? ये हमें ओहम लॉ देती है। अब अगर यहां से हमने वोल्टेज निकालना है तो हम सिंपल क्या करेंगे, I के साथ R को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे, तो R और R आपके पास कैंसल, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। अब अगर आपने यहां से R निकालना है तो फिर क्या करोगे? V इज इक्वल टू IR, इसको आप डिवाइड करोगे I पे, इसको भी डिवाइड करोगे I पे, I और I कैंसल, तो आपके पास आ गया R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I। R आपके पास क्या है? रेजिस्टेंस है। क्या है? रेजिस्टेंस। R हमारे पास रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब तमाम मटेरियल्स जो है वो ओहम लॉ को ओबे नहीं करते हैं, तो जो मटेरियल्स जो है या जो कंडक्टर्स जो है वो ओहम लॉ को ओबे करते हैं उनको हम ओहमिक कंडक्टर कहते हैं। ओहमिक कंडक्टर्स। ओहमिक कंडक्टर्स कौन से कंडक्टर्स हैं? ये वो कंडक्टर्स हैं जो ओहम लॉ को ओबे करते हैं। ओबे ओहम्स लॉ, ठीक है, ये ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं, ठीक है। ओहम लॉ को ओबे करने का मतलब क्या है कि यहां पर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है और ग्राफ जो है उसका स्लोप आपके पास स्ट्रेट लाइन है। ये आपके पास I V ग्राफ है, इसमें ये I है, दिस इज V।
अगर I और V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका स्लोप आपके पास क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो स्लोप हमारे पास बराबर है I डिवाइडेड बाय V, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां पे देखें हमारे पास ये V डिवाइडेड बाय I है। अब अगर हम ऐसा करें कि इसको इस तरह लिखें, फिर इसको ऊपर करें V डिवाइडेड बाय I, इसका मतलब ये है ये बराबर है 1 बाय R, स्लोप बराबर है टेंजेंट थीटा के और ये बराबर है 1 डिवाइडेड बाय R के। तो वो कंडक्टर्स, इसमें कौन से कंडक्टर्स आते हैं, इसमें मेटालिक कंडक्टर्स आते हैं, ठीक है। मेटालिक कंडक्टर्स जो है वो ओहम लॉ को ओबे करते हैं। इसके अलावा आपके पास है नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, नॉन ओहमिक कंडक्टर्स कौन से कंडक्टर्स हैं, वो कंडक्टर्स जो ओहम लॉ को ओबे नहीं करते हैं, नॉट ओबे ओहम्स लॉ, जो ओहम लॉ को ओबे नहीं करते हैं। और वहां पे I जो है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है किसके साथ, V के साथ, और स्लोप जो है नॉट स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अच्छा, अब इनमें क्या होता है, देखिए अगर इनका हम ग्राफ स्टडी करें, ठीक है, तो इनका ग्राफ कुछ इस तरह होगा, या इस तरह होगा, या आपके पास इस तरह होगी, या आप इसमें करंट ज्यादा होगी या इसमें वोल्टेज ज्यादा होगी। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फिलामेंट की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रिक फिलामेंट वो टाइम के साथ साथ गर्म होता है, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब की जो फिलामेंट है रेजिस्टेंस बढ़ती है तो फिर वो ओहम लॉ को ओबे नहीं करता है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स जो है वो ओहम लॉ को ओबे नहीं करते हैं। इसके अलावा थर्मिस्टर जो है वो भी ओहम लॉ को ओबे नहीं करता है, क्योंकि उसमें I और V जो है उसके दरमियान कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती है।